बिहार की राजनीति में थोड़ा सा भूचाल मचा हुआ है। अब ये भूचाल जो है कितनी बड़ी स्तर का लेकर चला गया है, ये हम आप लोग समझ रहे हैं बात को। अब देखिए कि जैसे ही दिल्ली में अमित शाह और मोदी जी, जो मुख्य रूप से बीजेपी का मेन कैडर कहे जाते हैं, इनके द्वारा जैसे ही सम्राट चौधरी का अंदरूनी रूप से सूत्रों के हवाले से नाम का जैसे ही घोषणा होता है, तो पटना में क्या होता है, उसके नामों का पोस्टर फाड़ना शुरू कर देता है। अब जरा सोचें, फिर कुछ समय के लिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग के मन में हो जाता है, एमपी जो एमएलए रहते हैं बीजेपी का हो, उनको ऐसा जिज्ञासा लगने लगता है कि नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा हम भी हो सकते हैं। लेकिन इस समय वर्तमान परिदृश्य का अगर देखा जाए, वर्तमान स्थिति को देख के भांपा जाए, तो बिहार में सम्राट चौधरी से कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अभी के वर्तमान स्थिति में देखा जाए, जिस ढंग से पुलिस का तानाशाही रवैया, दूसरी तरफ करप्शन बहुत बड़े स्तर पर होता है, घटना होता है, उसके बाद बहुत परेशानी के बाद जो है जिस ढंग से उसके ऊपर संज्ञान लिया जाता है, इन तमाम तरह के वर्तमान व्यवस्था के आधार पर अगर बिहार में तय किया जाए, तो वर्तमान स्थिति को लेकर के सम्राट चौधरी पूरा फिट बैठते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ देख लीजिए, कुछ वर्ग के लोगों के द्वारा, जो कि लगातार मीडिया के द्वारा, मेन स्ट्रीम के मीडिया को छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ ऐसे मीडिया है जो लगातार सम्राट चौधरी का अंदरूनी रूप से विरोध कर रहे हैं। अब विरोध वो इतने बड़े स्तर पर कर रहे हैं, विरोध करते करते वो बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिए। वही बीजेपी का विरोध करना शुरू किए हैं कि जो बीजेपी का, उनके परिवार के मोस्टली लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, अब वही लोग बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिए। आप जरा सोचें, वही दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी में आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव भी सम्राट के नेतृत्व में, इससे पहले आप हरियाणा में चुनाव हुआ, वहां पे नायब सिंह सैनी जो कुशवाहा समुदाय से आते हैं, और उनके द्वारा एक बहुत बड़ा बयान दिया जाता है कि अब जो है हरियाणा के बाद बिहार की चुनाव है, और बिहार का चुनाव जो है सम्राट, बीजेपी खास करके सम्राट नेतृत्व में लड़ेगा वहां पे। और वाकई में जो है बिहार में सम्राट के नेतृत्व पे ही बीजेपी का अपना जो है यहाँ पे एजेंडा काम किया, उस ढंग से उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया। दूसरी तरफ जो है बिहार में मुख्य रूप से चेहरा नीतीश कुमार को दिया गया। अब नीतीश कुमार जो है बिहार में से चल करके दिल्ली राज्यसभा चले गए हैं। इस बार हम लोग को पहला बार जानकारी भी हुआ है कि मुख्यमंत्री से बड़ा सीट जो है राज्यसभा का होता है। ये भी बिहार के लोग अब की बार देख लिए हैं। दूसरी तरफ एक चीज और समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के चहेते, खास करके सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पूरे अपने कार्यकाल में पहली बार गृह मंत्रालय छोड़ करके सम्राट चौधरी को दिए। इसको छोटा मोटा काम मत समझिए, इसको जो है छोटे स्तर पर आप लोग मत लीजिए। अब देखिए दूसरी तरफ एक चीज और देखिए, जब मोदी जी का सभा होता है, सम्राट चौधरी को आगे कर देते हैं। सम्राट चौधरी को थोड़ा सा अलग ढंग का इनका रुतबा भी है। जो भी विरोधी द्वारा अलग अलग ढंग का जो है इसके ऊपर प्रोपेगेंडा चला करके जो भी इसके बयानबाजी किया जाए, लेकिन सम्राट चौधरी जब बिहार की बारी आते हैं, तो आपने देखा कि बिहार के बारे में सोचते हैं बहुत ज्यादा, और बिहार की जब बारी आते हैं तो हर तब के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री में भी देख लीजिए, हर समुदाय के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी एक दूगों को छोड़ करके। दूसरी तरफ देखिए, अमित शाह को पूरा विश्वास है सम्राट चौधरी के ऊपर। सम्राट चौधरी एक बिहार के उभरता सितारा ही नहीं है, आने वाले दिन में केंद्र लेवल का भी राजनीति करेंगे, बहुत बड़ा स्तर पर करेंगे। लेकिन अभी जो है बीजेपी मुख्य तौर पर, सूत्रों के हवाले से खबर आ गया है, जब से बीजेपी के द्वारा, मोदी और अमित शाह के द्वारा सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री के रेस में आगे किया, कि पटना में बीजेपी कार्यालय में सम्राट चौधरी का बैनर फाटना शुरू हो गया, बैनर वहां पे फाड़ना शुरू कर दिया। अब वो कौन किया शुरू? वैसे नेता किया जो कि ना ही बीजेपी का है वो, ना किसी दल का है वो, ना ही देश के भला चाहने वाले, वो निजी स्वार्थ में जो है सम्राट चौधरी के बैनर को फाड़े थे, वो किसी का नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, वर्तमान स्थिति को आप समझ सकते हैं, बिहार में जिस ढंग से राजनीति हो रहा है, स्पष्ट रूप से समझिए कि कोई व्यक्ति, नीतीश कुमार अगर लघु समीकरण के तहत जदयू पार्टी गठन किए है, फिर क्या हुआ, जदयू में संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी का अलग ढंग का उसमें जो है प्रभाव बढ़ गया। तो फिर क्या हुआ, सत्ता अब ट्रांसफर होकर नीतीश कुमार के द्वारा जो है, बहुत सूझबूझ से नीतीश कुमार जो कहते हैं, जो लोग बोलते हैं अभी भी अचेत अवस्था में है, उनको भूल हो रहा है। नीतीश कुमार बहुत सूझबूझ से काम ले रहे हैं। उन्हें राज्यसभा जाने से पहले ही सारा चीज है अपना रूपरेखा तैयार करके सम्राट को नामित कर दिए। अब देखिए यहाँ पर मोदी और अमित शाह ने सम्राट चौधरी को चाहा, फिर उसके बाद बिहार लेवल पर जो है नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है,
उनके द्वारा भी सम्राट चौधरी को आगे कर दिया गया। अब जरा बताएं कि अब अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा देखा जाता है कि सम्राट चौधरी के अलावा नीतीश कुमार को दूसरा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद ही नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन वर्तमान स्थिति में मुख्यमंत्री का चेहरा किनको तय करने के लिए बोला गया? बीजेपी को। लेकिन पसंद किसका बनेगा? नीतीश का। तो नीतीश को सम्राट चौधरी के अलावा दूसरा कोई चेहरा पसंद नहीं, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए। अब देखिए दूसरी बात हो जाता है, बहुत सारे लोग के दिमाग में आ जाएगा, बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि अगर नीतीश कुमार को जदयू को बाइकआउट करके, जदयू को अलग करके क्या इधर जो है बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो जाएगी? अब जरा सोचे, अगर इस बार जदयू को पीछे करके बीजेपी अगर सरकार बनाते हैं, उसकी रूपरेखा देखिए, तो फिर क्या होगा? अगले विधानसभा के चुनाव में जेडीयू, आरजेडी ये दोनों मिलकर के सत्ता में आ जाएंगे। और आगे क्या होगा कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी फिर से जो है इससे पहले जिस स्थिति में हुआ करता था वही स्थिति में हो जाएगा। तो बीजेपी ये गलती कभी नहीं दोहराएगा। और इधर जो है सवर्ण लोग भी प्रेशर बना रहा है बीजेपी के ऊपर कि मुख्यमंत्री सवर्ण को बनाया जाए। सवर्ण को अगर बनाता है तो आरजेडी के पास बहुत बड़ा एक ऑप्शन हो जाएगा। तो इनके द्वारा जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा देगा, फिर से अगला बार महागठबंधन का सरकार बन जाएगा। लेकिन बीजेपी ये गलती नहीं करेगा। ओबीसी चेहरा ही को ही बीजेपी आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। वो वैसा चेहरा जो चेहरा नीतीश कुमार से मिलता जुलता हो। नीतीश कुमार जो है कुशवाहा, लवकुश, कुशवाहा, कुर्मी और धानु की राजनीतिक 10% जो राजनीतिक का जनसंख्या है, इसके ऊपर राजनीतिक जो कर रहे हैं, यही चीज जो है कंटिन्यू बनाए रखने के लिए जो है इन्होंने सम्राट को आगे किया। अगर बीजेपी कुछ नया प्रयोग करते हैं, इससे पहले आपने देखा बीजेपी के बैकडोर से जो है उपेंद्र कुशवाहा को हराने का प्रयास किया। फिर वहां पे क्या हुआ? वहां पे राजा राम कुशवाहा जो है महागठबंधन से एमपी बन गए और फिर उपेंद्र कुशवाहा जो है राज्यसभा भेजे गए। लेकिन वहां पर क्या हुआ? पवन सिंह फिर से हार गया चुनाव। तो ये लगातार जो है आपने देखा, इस बार अगर ये गलती बीजेपी करता है, यूपी वाला गलती अगर बीजेपी बिहार में करता है, तो इसका खामियाजा जो है आप लोग समझ चुके होंगे कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा। और त्रिवेणी संघ आप लोग सबको पता होगा। इसमें जो है यदि खास करके इस बार अगर आरजेडी अगर ठीक ढंग से मजबूत होता तो इस बार जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री फिर से बिहार में नहीं बन पाता। ये कोई छुपा हुआ चीज नहीं है, ये पूरा ओपन डोर दिख रहा है और सारा कुछ सोशल मीडिया में निकलते आ रहा है। तो हालांकि जो है ये हमारा विश्लेषण है, बाकी देखिए आप लोग को क्या प्रतिक्रिया है, आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन अभी तक जो है सम्राट चौधरी सीएम के रेस में आगे चल रहा है। बाकी को कितना भी सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा चला ले, कुछ भी चला ले, किसी से वर्तमान स्थिति लेकिन स्पष्ट दिख रहा है कि वर्तमान स्थिति में बिहार में किसी से बिहार संभलने वाला नहीं है सिवाय सम्राट चौधरी के अलावा। बाकी आपकी राय और की प्रतिक्रिया क्या है दीजिए और मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में।